मैं आईपा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो मुहिम जनता के मांगों को लेकर शुरू की है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार का इतना बड़ा मुद्दा है कि रोजगार का नामो निशान मिट चुका है और लोग रोजगार के चक्कर में भुखमरी से मर रहे हैं। युवाओं को आगे लाना चाहिए, युवाओं को वहाँ पर राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में बैठाना चाहिए। जो नई सोच होगी वही विकास कर सकती है और वही विकास को आगे बढ़ा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसी मुहिम है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, सामाजिक समस्याओं की और सामाजिक विकास की बात करता है। इसी कड़ी में हमारे साथ बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष शिवसेना से राणा जी मौजूद हैं। इनसे बात करके जानेंगे क्या ऐसी शहर की समस्याएं हैं जिनको फिलहाल ज़रूरत है। जी, आपका स्वागत है आईपा में। मैं सर्वेश राणा, शिवसेना जिला अध्यक्ष बुलंदशहर से। मैं आईपा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो मुहिम जनता के मांगों को लेकर शुरू की है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर्वेश जी, हम जानना चाहेंगे बुलंदशहर की ऐसी कौन सी समस्या जो फिलहाल में होनी बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं बता देना चाहता हूं कि बुलंदशहर में पूर्व में जितनी भी सरकारें आई हैं, यहाँ पर सिर्फ लोगों को ठगा है, ना तो यहाँ विकास हुआ है। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार का इतना बड़ा मुद्दा है कि रोजगार का नामो निशान मिट चुका है और लोग रोजगार के चक्कर में भुखमरी से मर रहे हैं। काम धंधे नहीं है। जहाँ तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने रोजगार के बारे में नहीं सोचा है। तो बुलंदशहर में सबसे बड़ी काम है रोजगार का, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, कोई काम का जरिया नहीं है। काम होगा जब तो बच्चों को पाल पाएंगे लोग। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर नेता काफ़ी बने गए भी, मगर वादे बहुत बहुत बड़े बड़े किए लोगों ने, मगर यहाँ पर काम नहीं किया। विकास खाली कहा है, विकास के नाम पर काम नहीं किया। ये बुलंदशहर का बड़ा दुर्भाग्य रहा है। अच्छा राणा जी, जिस तरह से अभी चुनाव गया है, पहला चरण बुलंदशहर में हुआ है, तो आप क्या मानते हैं कि जो पिछली सरकार थी उसमें बुलंदशहर का विकास हुआ था, या फिर आपको किसी और से आस है कि कोई और सरकार बनेगी या कोई और प्रत्याशी हमारे ज़िले का होगा तो वो ज़्यादा विकास बुलंदशहर का करेगा? ऐसा कुछ? ऐसा है, लगभग मुझे 25 साल संगठन में हो चुके हैं। इन 25 सालों में सरकारें बहुत सी आई और बदली। वादे सभी ने किए मगर काम नहीं किया। अभी जो सरकार है इस समय वर्तमान में, इसने भी विकास के नाम पर लोगों को ठगा है, खाली उनसे वोट लिए हैं। क्योंकि ये सरकार जो है खाली हिंदू मुस्लिम तो करवा सकती है, अन्यथा विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं करवा सकती। कारण एक रहा है कि रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया, चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आज स्थिति बुलंदशहर की ऐसी है, सड़कों में गड्ढे हैं, जाम लगा हुआ है, 2-2 घंटे में लोग निकल पाते हैं, यहाँ से निकलने को एक स्कूटी तक नहीं निकाल सकते। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों ने वादे तो बहुत किए हैं यहाँ पर, मगर काम किसी ने नहीं किया। मगर मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी सरकार बनी है सब बेकार बनी है, किसी ने कोई विकास के मुद्दे पर काम नहीं किया। राणा जी, आपने कहा कि जाम रहता है, समस्याएं बहुत हैं, रोड भी टूटे हुए हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए ज़िले के अंदर जो जाम ना हो, रोड अच्छे हों? तो ऐसा क्या, कौन सा प्रत्याशी ऐसा कर सकता है, कौन सी सरकार ऐसा कर सकती है, किससे आपको उम्मीद है कि समस्या खत्म हो जाए? सबसे बड़ी बात है कि हम अगर पुरानों को ढोते रहेंगे, सरकारों में पुरानों को ढोते रहेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। युवाओं को आगे लाना चाहिए, युवाओं को वहाँ पर राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में बैठाना चाहिए। जो नई सोच होगी वही विकास कर सकती है और वही विकास को आगे बढ़ा सकती है। मेरा यही कहना है। यानी नया कोई प्रत्याशी हो, बिल्कुल, नई सोच हो और नई योजना लाए, नए काम हो। जी जी जी, ये आप कहना चाहते हैं? जी जी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अभी चुनाव भी गए हैं और अभी परिणाम भी 10 तारीख को मार्च में आ ही जाएगा, तो अब आपके जहन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अब फ़िलहाल होने बहुत ज़रूरी हैं, जो ज़िले के लोग हैं वो उस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक तरीके से इस चीज़ की बिल्कुल हमें परेशानी है, वो हाल फिलहाल में होनी चाहिए, तो वो ऐसे कौन से ज़िले के मुद्दे हैं? मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि सरकार किसी की बने। सरकार से हमें कुछ नहीं है, मगर हमको सबसे पहले चाहिए यहाँ पर रोजगार। हमको काम चाहिए, हमको काम करके हम बच्चों को पालन पोषण कर सकते हैं, ऐसे कार्य चाहिए हमको। बुलंदशहर में इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है। स्थिति ये है कि सरकार किसी की बने मगर जनता का ख्याल रखे। विकास अगर कहे तो विकास करे, विकास करके दिखाए। अच्छा सर्वेश जी, आपकी महाराष्ट्र में आपकी सरकार क्या ऐसा डेवलपमेंट करी, ऐसा क्या काम करी आपकी सरकार? महाराष्ट्र की सरकार, जो हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आप देखिए कि जब से सरकार बनी है वहाँ पर शिवसेना की,
वहां पर 5 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री में वो पहचाने गए हैं। उनको लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना गया है क्योंकि उन्होंने काम किया है। 5 रुपए में थाली मिलती है सिर्फ भोजन, वहां पर जो भूखे लोगों को क्या कहते हैं पेट भरने के लिए सहारा है। वहां पर कोरोना की स्थिति में जिस तरीके से वहां के पक्ष प्रमुख जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम करा है, भारत में किसी भी मुख्यमंत्री ने काम नहीं करा। वहां जाके देखिए आप, वहां जाके देखिए वहां पर सरकार क्या काम कर रही है, जब आपको पता चलेगा। मेरे कहने से पता नहीं चलेगा। वहां शिवसेना पूरे दम के साथ काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए काम कर रही है, और वहां पर रोजगार इतने निकाल रही है कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र से निकल के बाहर देशों में नहीं जाता। मगर हम लोग यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं, हमें रोजगार नहीं है। सबसे पहले जो भी यहाँ पर नेता बने, विधायक बने, संसद जाए, लोकसभा जाए, सबसे पहले बुलंदशहर के विकास के बारे में सोचे, यही मेरी मांग है। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए, विधायक बन जाते हैं, पब्लिक चुनती है, हम लोग ही सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, विधायक प्रतिनिधि प्रत्याशी सब आते हैं, हम ही लोग सरकार बनाते हैं, विधायक चुनते हैं, पीछे से सरकार पैसा भी देती है विधायकों को। आपको लगता है कि जो विधायक बनता है वो सही मायनों में सही तरीके से बुलंदशहर के अंदर पैसा लगा पा रहे हैं, जो विधायक बन कर के ज़िले में आते हैं? ऐसा है, यहाँ पर यहाँ की जो स्थिति है, मैं करीब 45 सालों से देख रहा हूँ, स्थिति वैसी की वैसी है। यहाँ पर बुलंदशहर में एक विकास तो हुआ है, 2 पुल बन गए हैं यहाँ पर, अन्यथा विकास कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो यही चाहूँगा सरकार किसी की बने, मगर यहाँ पर रोजगार होना चाहिए, और रोजगार के जरिए कम से कम ऐसा तो होगा कि कम से कम जो हमारे बच्चे जो डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं वो कम से कम बाहर तो ना जाए, अपने बुलंदशहर में काम मिले, और जिससे अपने माँ बापों का पालन पोषण कर सकें। पैसा सरकार द्वारा विधायकों को ज़िले की उन्नति के लिए आता है, ठीक है ना, और केंद्र से भी आता है, राज्य से भी आता है, लेकिन जो लोग हैं उनकी हर बार ये शिकायत रहती है कि यहाँ विकास नहीं हो पाया, यहाँ ये समस्या है ना, हर बार ये होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो लोग हैं या हम हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि जी हमारा ये प्रत्याशी अगर विधायक बनता है तो हमारे महल्ले में, गांव में या हमारे शहर में ये विकास हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तक आप मानती ना कि जब वो प्रत्याशी जीत कर आता है तो अरमानों पे पानी फिर जाता है। जिस विकास की उम्मीद लगाए होती हैं लोग, वो लास्ट में आके कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो ये क्यों होता है आखिर? जो अपने कहे पर जो कहते हैं वो नहीं कर पाते, तो ये क्या मानती हैं आप? मतलब पीछे से पैसा नहीं आता है, उसकी कमी है, या खा जाते हैं, एक तरीके कहती है कि निगल जाते हैं बनने के बाद? तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, सरकार में अभी पिछली जो चल रही है इस समय, इसी सरकार की कह रहा हूँ, इस सरकार ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा है। बिना पैसे दिए काम नहीं होता, आम जनता काम नहीं कर सकती। हम लोग हैं, हम लोग भी क्या कहें, आप ये देखिए, मैं खुद जिला अध्यक्ष हूँ पार्टी का, मेरे लोग पैसा देकर काम करवाते हैं। तो इस सरकार में हर चीज पर भ्रष्टाचार है। जब तक हम भ्रष्टाचार पर निगाह नहीं रखेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, जब तक ना तो विकास हो पाएगा, नहीं कुछ हो पाएगा। आज शिक्षा का देखिए, शिक्षा 0 हो गई है, विकास 0 हो गया है, रोजगार है नहीं, और बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे चलकर कैसे विकास कर पाएंगे, कैसे देश को तरक्की की तरफ ले जाएगा? तो ये बड़ा एक दुर्भाग्य रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आई जो आयपा है जो आपका, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुहिम जो तैयार की है हर जिले के अंदर, ये आप खूब आगे चलाएं और कम से कम वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक इन मांगों को लेकर जनता के विकास की बातें जो समाधान हो सके, उनकी भुखमरी का समाधान हो सके, उनके रोजगार का। चलिए, सरकार की, विकास की, हार की, जीत की बात हो गई। सर्वे जी, आप ज़िले के अंदर जिला अध्यक्ष शिवसेना, तो ऐसे आपके पास भी लोग आते होंगे कि ये काम करा दीजिए या ये सिफारिश कर दीजिए, तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपने लोगों के अब तक कराए? बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों पर मैं चल रहा हूँ। जनपद में मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है तो स्वयं का पैसा खर्च कर मैं उनको समय देता हूँ, उनका काम करवाता हूँ। ये मेरा बड़ा एक सौभाग्य है कि आज मैं बाला साहब ठाकरे जी का एक छोटा सा शिव सैनिक हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ना तो मैं मेरे लिए कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कुछ है। मैं सिर्फ इंसान को देखता हूँ, इंसान मेरे पास आता है, मैं उसका काम करवाता हूँ। और मैं ईश्वर से यही चाहूँगा कि जब तक रहूँ जनता के बीच में, जनता के कामों को करवाता हूँ। कितने आपने अभी तक लोगों की मदद करी होगी जो आपसे खुश होकर गए होंगे कि जी जिला अध्यक्ष हैं सर्वेश राणा जी, हम उनके पास गए, हमें खुशी हुई, उन्होंने हमारा काम करा दिया?
तो कितने अभी तक आपने ऐसे काम करा दिए? नहीं, मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहूँगा। आप जनता के बीच जाएं, मेरे बारे में पूछें कि मैंने कितने काम किए हैं, क्योंकि कामों की कोई गिनती नहीं होती है। बस मेरे पास जो भी आएगा मैं उसका काम करवाता हूँ और करवाता रहूँगा। समर्पित हूँ लोगों के प्रति। ऐसा कभी हुआ है जो आपसे निराश हो गया हो, आपने किसी की सिफारिश करी हो या आप किसी काम में लोगों के लगे हो और वो काम ना हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई निराश होकर मेरे पास से जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी को निराश करता ही नहीं। ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है वो जनता के प्रति समर्पित है, आगे भी करता रहूँगा, यही मैं कामना करता हूँ। तो ये थे जिलाध्यक्ष शिवसेना के सर्वेश राणा जी, जिन्होंने बताया कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके साथ लगता हूँ, सबके जो काम जहाँ तक इनसे होता है वो काम भी इन्होंने बताया कि मैं कराता हूँ। मेरे लिए ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, सब एक जैसे हैं। कैमरामैन अदनान के साथ मैं ज़ीशान अली, आइपा के लिए बुलंदशहर।